हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में, या इसी बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में इसमें देखेंगे कि इसकी संरचना जो है वो किस तरह से होता है। सरल, सटीक और सबसे आसान शब्दों में आपके सीधे दिमाग में जाने वाला रहेगा आज का जो हमारा वीडियो है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास जो न्यूरॉन, या इसी बोलते हैं हमारे पास तंत्रिका कोशिका के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो आप लोगों ने आप पढ़े होंगे कि तंत्रिका कोशिका जो है आपको 8वीं क्लास से आप पढ़ता है, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन इसको जो है अच्छे से ड्रिल नहीं कर पाते। मतलब इसका जो अलग अलग पार्ट्स है उसको अच्छे से समझाने वाले नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, इसकी कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, कैसा होता है, पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। तो जो न्यूरॉन होता है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, जो है स्ट्रक्चरल एंड जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरॉन जो रहता है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एवं जो है फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब इसी के द्वारा जो है सारे एक्टिविटीज जो है वो होता है। स्ट्रक्चरल भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी रहता है, यानी कि ये सारे एक्टिविटी इसी के द्वारा इसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके बिना हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोई काम का नहीं है, एकदम फालतू है। जैसे हमारे पास फोन आता है तो फोन से अगर हम लोग जो बैटरी को अगर वहां से निकाल दें तो फोन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसी तरह से इंसानों के अंदर अगर नर्वस सिस्टम को अगर निकाल दिया जाए तो वो उसके लिए पूरा बेकार है, मतलब इंसान पूरी तरह से बेकार है। जैसे आप लोगों ने सुने होंगे कि लकवा वगैरह हो जाते हैं या कोमा स्थिति में होते हैं, या जो कोई पार्ट्स होता है उसका काम नहीं करते, तो उसका नर्वस जो सिस्टम रहता है वहाँ का वो ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, या वो जो है काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण से उसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चरल एवं जो है फंक्शनल यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का, जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं वो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आएगा क्या बोलते हैं, जो नर्वस टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो जो भ्रूण की एक परत होती है। ठीक है, भ्रूण की हमारे पास 3 परतें होती है, तो उसमें से एक्टोडर्मा, तो एक्टोडर्मा से इसकी ओरिजिन जो है वहां से हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यूरल टिश्यू होता है तो उसकी ओरिजिन जो है एक्टोडर्मा से हुई है। एक्टोडर्मा की जर्म लेयर होता है ना, भ्रूणीय स्तर, भ्रूणीय या ग्रोथ की जो स्तर होती है एक्टोडर्मा, वहां से इसकी जो है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नर्वस टिश्यू है उसके कितने टाइप्स होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, या क्या उसका जो है नाम होता है। अभी तक आप लोगों ने इसको जो है बहुत कम लोग होते हैं जिसको जो इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब इसको पूरा डिटेल करके अच्छे से पढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं पूरा डिटेल से इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास, इसमें आता है न्यूरॉन्स आते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये न्यूरॉन हुआ। ठीक है, जो आपका न्यूरल टिश्यू होता है उसमें से सबसे पहला जो आता है हमारे पास न्यूरॉन होता है, और दूसरा होता है हमारे पास न्यूरोग्लिया। ठीक है, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। तो आज हम लोग देखेंगे इस न्यूरॉन के बारे में, और जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा न्यूरोग्लिया के ऊपर आएंगे। मतलब मैं इसको पूरा डिटेल में इसमें समझाऊंगा कि वो कैसे होता है। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप न्यूरॉन्स को समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपका न्यूरोग्लिया को इसमें समझाएंगे कितने टाइप्स के होता है, कैसे होते हैं, पूरा मैं इसमें समझाऊंगा आपको। तो क्या बोलता है, न्यूरॉन्स में जो है इसके फिर से 2 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास साइटोन, और दूसरा आता है हमारे पास न्यूराइड आता है। पहला हमारे पास क्या था, साइटोन, और दूसरा है न्यूराइड। ठीक है, तो साइटोन को अभी भी हम लोग साइटोन को भी देखेंगे। अब इसके बाद आएगा इसमें न्यूराइड। तो न्यूराइड जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, पहला है आपका एक्सॉन और दूसरा होता है डेंड्रॉन। ठीक है, एक्सॉन का एक और नाम होता है नर्व फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और जो इसका एक और भाग इसका बोलते हैं डेंड्रॉन के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। तो ये इसके 2 भाग जो है वो होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आता है कि जो हमारा टिश्यू है, मतलब सेल्स है एक प्रकार के ना, जो नर्वस सिस्टम में जो क्या पाएंगे, सेल्स पाए जाएंगे। तो सेल्स जो होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, या वो कितने होते हैं, क्या हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स है, उसमें से जो आकार है उसका किससे मिलता जुलता रहता है, या किस आकार के जो है वो होते हैं। तो इसको बोलते हैं हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट सेल के नाम से इसको जाना जाता है, नहीं कि सबसे बड़ा। हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा सेल होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है, नहीं कि जो है आपका सर से लेकर पैर तक का भी बड़ा हो सकता है और एकदम छोटा भी ये हो
सकते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट सेल इसको जो है वो जाना जाता है, मतलब इसका जो आकृति है या इसकी लंबाई है वो बहुत बड़ा से या बहुत ही छोटा ये हो सकते हैं। सर से लेकर पैर तक भी हो सकता है और एकदम छोटा से भी हो सकता है। तो आपका कुछ इसमें सेंटीमीटर और मीटर में जब इसको मापते हैं तो आपका 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की इसको जो है वो लंबाई होती है ना। तो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की इसकी लंबाई हमारे पास जो है वो पाया जाता है। इसका ये जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम में जो है आपका टिश्यू होते हैं, मतलब सेल होता है, ठीक है। जो नर्वस सेल होता है या जो न्यूरॉन की जो सेल होती है वो कितने होता है आपके पास जो है 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक के वो जो है वो होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग जो है इसको पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन ये क्या होते हैं पूरा डिटेल में इसमें समझेंगे। इधर क्या बना है, डायग्राम बना है, इसको भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसमें थ्योरी को देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या होता है, उसके बाद इसका पूरा ये डायग्राम भी आपको अच्छे से इसमें समझ में, मुझे इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल इसकी थ्योरी सब इसमें समझ में वो आ जाएगा। चलिए इसके बाद इसमें देखेंगे आगे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखने वाला है कि ये कैसा होता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास साइटोन। तो साइटोन के बारे में इसमें देखेंगे कि इस साइटोन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इसका अलग अलग नाम है, जैसे इसको सोमा के नाम से भी जानते हैं और सेल बॉडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब कि ये मेन पार्ट होता है, जो न्यूरॉन होता है उसका सबसे मेन पार्ट होता है हमारा साइटोन। तो इसीलिए इसका नाम जो है आपका सेल का बॉडी भी बोल सकते हैं और सोमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो पूरा यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ जो पूरा ऊपर का जो रीजन है ये पूरा क्या हमारे पास जो है सोमा है, सेल बॉडी कह सकते हैं, या हमारे पास साइटोन भी कह सकते हैं। तो इधर का जो ऊपर का रीजन है, पूरा इधर का ऊपर का रीजन, ये हमारा क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है या सेल बॉडी कहलाता है, या इसी को जो है सोमा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या उपस्थित रहता है। तो इसमें हमने लिखा है यहाँ पर कोशिकांग उपस्थित रहता है। कोशिकांग मतलब यहाँ पर क्या है, सेल है, एक प्रकार का सेल है, मतलब क्या है, कोशिका है। तो कोशिका है मतलब उसमें क्या होगा, कोशिकांग भी उसमें उपस्थित रहेगा, जैसे कि गोल्गी अपर्चर्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। तो जितने भी वहां पर हमारे सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं, मतलब सेल में जो अंग पाए जाते हैं या ऑर्गन पाए जाते हैं, वो सारे उसमें जो है प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, केवल एक चीज को छोड़कर, केवल क्या, एक चीज को छोड़कर, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो इसमें अब्सेंट होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। इसी कारण से जो हमारा न्यूरॉन सेल होता है या नर्वस सेल जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास जो है वो डिवाइड नहीं होता। जो न्यूरॉन है वो क्या नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब कि अगर वो कहीं से टूट जाता है तो क्या होगा, वहां से डिवाइड होकर जो है दूसरा उत्पन्न वो नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि जो डिवीजन होता है, मतलब जो है माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, तो दो डिवीजन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक नया सेल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो इसमें एक नया सेल का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है इसका सेंट्रियोल ही इसमें एब्सेंट है। जो इसका मेन पार्ट है, मतलब सेल बॉडी है, उसमें इसका सेंट्रियोल ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो सीधा सा जैसे कि अगर सेंट्रियोल होता यहाँ पर, ऐसा सेंट्रियोल होता तो क्या होता है, ये डिवाइड होते, डिवाइड होने के बाद जो है वो दो हिस्सों में ऐसा टूट जाता है, यहाँ से ऐसा, और दो हिस्सों में टूटने के बाद जो यहाँ से आपके दो सेल का उसमें उत्पन्न होता है, कुछ इस तरह से दो सेल यहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं। वो तो वो किस में होता है, अदर्स जो सेल होता है उसमें होता है, लेकिन इसमें जो है ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा। मतलब कि जो हमारा क्या पाया जाता है, न्यूरॉन होता है ना। तो इसमें न्यूरॉन में जो है या नर्व सेल जो होते हैं उसमें, या तंत्रिका कोशिका होता है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल बिल्कुल भी इसमें एब्सेंट जो है वो रहता है। अब इसमें क्या है, इसके साइटोप्लाज्म, मतलब इसको चारों ओर से घिरे हुए क्या रहेंगे, साइटोप्लाज्म इसमें जो है वो पाया जाता है। मतलब जो हमारा सेल बॉडी है उसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म जो है पाया जाता है। अच्छा एक चीज और, कि जो ये हमारा साइटोन है, तो साइटोन को जो है कवर किए हुए प्लाज्मा की जो है मेम्ब्रेन इसमें होती है ना। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जिसको कवर किए हुए, सॉरी साइटोप्लाज्म बोलता हूँ, सेल बॉडी है या साइटोन है, तो उसको कवर किए हुए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर पे क्या पाया जाता है, हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होंगे, और साथ साथ जो है निजल ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म और निजल ग्रेन्यूल्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं। और सेंटर रीजन पर इसमें न्यूक्लियस होता है। सेंटर रीजन में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, इसका केंद्रक भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि सेल ऑर्गन है, मतलब सेल एक प्रकार का, तो सेल में सब चीज तो होगा ही होगा।
तो इसमें केंद्रक भी इसमें पाया जाता है, केंद्रक होता है। और साइटोप्लाज्म है तो सारा चीज उसमें आ जाएगा। और निजल ग्रेन्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो निजल ग्रेन्यूल है आपका एक्सॉन में नहीं पाया जाता। बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं उसमें एक्सॉन में भी निजल ग्रेन्यूल्स को बता देते हैं, तो निजल ग्रेन्यूल जो है आपके एक्सॉन में नहीं पाया जाता। वो कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके साइटोन रीजन पर जो है पाया जाता है। साइटोन हो गया, और एक और रीजन है हमारा डेंड्रॉन, ठीक है, साइटोन और डेंड्रॉन, तो वहां पर जो है वो निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ना कि एक्सॉन में। तो एक्सॉन में किसी भी प्रकार का निजल ग्रेन्यूल जो है इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे आते हैं, क्या बोलते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को एक साथ क्या बोलते हैं हमारे पास, न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोफाइब्रिल के नाम से इसको जो है जाना जाता है, जो कि क्या बनाता है हमारे पास जो यहाँ से प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। जो न्यूरोफाइब्रिल रहता है वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम जो है वो करता है। क्योंकि सेल है तो सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम एक साथ मिलकर करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स के नाम से इसको जानते हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम जो है वो करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये इसका क्या होता है, हमारे पास सेल बॉडी हो गया, या इसी को सोमा बोलते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास जो है, ये देख सकते हैं यहाँ से निजल ग्रेन्यूल्स भी होता है। निजल ग्रेन्यूल हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। तो ये निजल ग्रेन्यूल और साइटोप्लाज्म दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। सेंटर रीजन पर क्या पाएंगे, न्यूक्लियस इसमें जो है वो होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और इसको पूरी तरह से इसको कवर किए हुए क्या पाया जाता है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको कवर किया हुआ रहता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको जो है कवरिंग करके रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास सेकंड, आएंगे हमारे पास एक्सॉन। तो एक्सॉन के यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्सॉन ये क्या चीज होता है, कैसे जो है वो होता है। तो एक्सॉन के यहाँ थोड़ा सा डायग्राम के रूप में थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो इसका और क्या नाम होता है देखते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं नर्व फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास जो नर्व फाइबर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। साथ साथ जो है लॉन्ग होता है एवं अनब्रांच होते हैं, लॉन्ग और अनब्रांच। इसमें ब्रांचेस जो है नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी इसमें ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच जो है वो होता है। इसके अपेक्षा जो दूसरा, जैसे कि हमारे पास जो है डेंड्रॉन है, आगे जाकर क्या बनेगा, वो डेंड्रॉइड्स में जो है वो विभाजित हो जाता है, तो उसमें वो ब्रांचेड होते हैं। लेकिन ये जो है किसी भी टाइप के इसमें ब्रांच जो है नहीं पाया जाता, नहीं कि एक्सॉन में कोई भी ब्रांच इसमें जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या था, साइटोन था। साइटोन मतलब कि जो सोमा बोल सकते हैं या सेल बॉडी बोल सकते हैं, उसमें एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं हमारे पास जो है एक्सॉन हिल लूप। एक्सॉन हिल लूप कहते हैं। तो एक्सॉन हिल लूप के थ्रू ही क्या होता है, आपको एक्सॉन का स्टार्टअप होता है। एक्सॉन जो है वहां से स्टार्टअप जो है होता है, जो कि एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक प्रकार क्या दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। देखिए आपका ट्यूब मतलब नली की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो होता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है आपका, जो हमारे साइटोन है, साइटोन के एक्सॉन हिल लूप, ठीक है, साइटोन के एक्सॉन हिल लूप वाले पार्ट से जो है इसकी ओरिजिन हो रहा है, यानी कि वहां से जो है निकल रहा है या वहां से उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ओरिजिन नहीं बोल सकते, यहाँ पर उसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, एक्सॉन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सॉन है करके हमने यहाँ पर लिखकर इसमें रखे हैं, है ना। तो कहाँ से हो रहा है आपका, एक्सॉन हिल लूप से इसका जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इसके कहाँ से, बहुत सारे वीडियो में आपको कोई नहीं बताएगा कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, कौन से पार्ट से इसका ओरिजिन हुआ है, बहुत कम लोग इसको बताते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एक्सॉन हिल लूप से इसकी ओरिजिन हुआ है, किसकी, एक्सॉन की, ठीक है। तो आप एक्सॉन के यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है, जो कि नर्व फाइबर है और लॉन्ग और अनब्रांच। आपको यहाँ पर कहीं भी जगह पर आपको ब्रांचेस इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर तक जो है, यानी कि एक्सॉन का इंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांच आपको दिखने को नहीं मिल रहा, केवल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें क्या बोलते हैं हमारे पास, देखते हैं आगे। तो इसमें एक्सोप्लाज्म है, इसमें एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन है, तो एक्सॉन के अंदर भी कुछ लिक्विड होगा, लिक्विड सब्सटेंस होंगे, तो है ना। तो इसमें इसको बोलते हैं क्या, एक्सोप्लाज्म होता है। यहाँ पर हमने लिखे हैं, इसको मैंने रेड कलर से अंदर से शो किया हूँ, जो है हमारा क्या है, एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। तो कहाँ पर है आपके एक्सॉन के जो है अंदर है, एक्सॉन जो है ये हमारा जो नीले रंग का आपको दिख रहा है वो हमारा एक्सॉन है। तो एक्सॉन के अंदर में क्या पाए जाएंगे, एक्सोप्लाज्म होगा, ठीक है। एक्सॉन के अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं एक्सॉन पर प्रेजेंट मेम्ब्रेन
तो ये एक्सॉन हमारा है, तो एक्सॉन के ऊपर अगर कोई मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, तो इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हमारे पास क्या है, एक्सोलेमा के नाम से इसको जानते हैं। डबल मा रहेगा, सॉरी डबल एम रहेगा, तो ये जो है इसको बोलते हैं हमारे पास एक्सोलेमा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। यानी कि जो हमारा एक्सॉन है, तो एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है हमारे पास, या लेयर पाया जाता है या परत पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। और उसी एक्सोलेमा के अंदर वाले जो पार्ट है तो उसको एक्सॉन, और उस एक्सॉन के अंदर में जो लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं हमारे पास एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको एक्सॉन तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इसमें अच्छे से इसको समझ गए तो आपको कभी नहीं भूलोगे। एक्सॉन के अंदर क्या पा जाएंगे, आपका एक्सोप्लाज्मा, और इस एक्सॉन के ऊपर में जो पाया जाएगा उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, या बोल सकते हैं एक्सोलेमा, एक्सॉन और एक्सोप्लाज्म, ऐसा इसमें जो है वो होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास जो है एक्सॉन एंड। अब देखेंगे क्या एक्सॉन एंड, ठीक है, ये इसको भी हम लोग देखेंगे। स्वान सेल हो गया, उसके बाद है माइलिन शेथ हो गया, नोड ऑफ रेनवियर, इसको भी मैं देखूंगा, लेकिन इसको भी मैं अभी बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर हम पहले उसको लिखेंगे, फिर आपको इसमें बताएंगे कैसा होता है ना। तो अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है एक्सॉन इंड क्या होता है। तो एक्सॉन इंड देखेंगे तो एक्सॉन जो इंडिंग पार्ट है, तो ये देख सकते हैं आपका ये जो इंडिंग पार्ट है, ये है उसका इंडिंग पार्ट, ये है उसका क्या है, इंडिंग पार्ट है। तो इंडिंग पार्ट को क्या बोलते हैं हमारे पास जो टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टीलोडेंड्रिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मैं आपको इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इधर लाकर पूरा इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इधर से स्टार्ट किए इधर लाकर खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सॉन का जो इंड वाला भाग है उसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको, इसको टीलोडेंड्रिया है, इधर भी है आपका टीलोडेंड्रिया, जो कि आपका ब्रांच के रूप में जो है वो रहता है, इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी टीलोडेंड्रिया का जो इंड वाला रीजन रहता है, यानी कि जो अंतिम वाला जो रीजन रहता है उसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने लिखे यहाँ पर, ये जो है सिनेप्टिक नॉब है, ये सारे क्या है इसके सिनेप्टिक नॉब है। मतलब कि जो टीलोडेंड्रिया का एंडिंग वाला जो भाग है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये उसका क्या हुआ, सिनेप्टिक नॉब हुआ। ठीक है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया फूली हुई स्ट्रक्चर में इंड होता है, इसको बोलते हैं क्या है, सिनेप्टिक नॉब। तो मैंने वही बता दिया कि सिनेप्टिक नॉब क्या होता है, जो टीलोडेंड्रिया होता है फूली हुई स्ट्रक्चर में इंड होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। और इसी सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें भरा हुआ रहता है, फील जो इसमें रहते हैं। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करेगा, आपके जो मैसेज हो गए उसको पहुंचाने में, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम इसमें करेगा। क्योंकि क्या होगा यहाँ पर जो सिनेप्टिक नॉब है, तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा वाला हमारा जो न्यूरॉन रहेगा, तो दूसरा वाले न्यूरॉन के जो साइटोन होगा, साइटोन की जो इसका डेंड्राइट वाला भाग होगा उससे साथ जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो क्या होगा, वो पूरी तरह से चिपकेगा नहीं, दोनों जो है जब जुड़ेंगे ऐसा, इसमें जो है पूरी तरह से इसमें चिपकेगा नहीं, है ना। तो कुछ इसमें गैप होगा, तो इस गैप में क्या पाएंगे, इस केमिकल होगा, इसमें केमिकल होगा। तो यही क्या है हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें जो है वो केमिकल होगा। ये हमारा क्या हो गया, सिनेप्टिक नोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया। ठीक है, तो ये इसके बीच जो है वो क्या करेगा, जब मैं इसको आपको न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन जब इसमें पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा, और एक्शन पोटेंशियल जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से इसमें और समझ में आएगा। तो अभी इतने के लिए समझने के लिए काफी है कि ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, सिनेप्टिक जो नोब होता है उसके अंदर जो है वेसिकल्स होते हैं, और उस वेसिकल्स में क्या रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि क्या करेगा, जो मैसेज है उसको आदान प्रदान करने का काम इसमें जो है वो करता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, इधर से अब जाएंगे नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शेथ, स्वान सेल, इसको पूरी तरह से इसमें समझेंगे। साथ साथ इसमें डेंड्रॉइड एंड डेंड्रॉन एंड डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं, इसको भी पूरा डिटेल में इसमें अभी समझेंगे। तो हमारे वीडियो तक बने रहिए। चलिए इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। तो आगे देखने से पहले हम लोग यहाँ पर दो चीजें समझ लेते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दो चीजें है, उसके अंदर जो है दो तरह का मैटर उसमें पाया जाता है। तो उसको क्या क्या होता है उसको यहाँ पर अभी समझ लेते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है वहां पर दो भाग, मतलब दो मैटर उसमें प्रेजेंट होता है। साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी उसके दो मैटर उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन सा होता है, अंदर की तरफ कौन सा होता है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये हमारा ब्रेन का है। तो ब्रेन के जो है आउटर पार्ट पर, मतलब आउटर पर जो है क्या पाया जाएगा, इस आउटर में पाए जाते हैं हमारा ग्रे मैटर पाए जाते हैं, और इनर पार्ट पे, मतलब इनर साइड पर जो है आपके व्हाइट मैटर इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका उल्टा, ब्रेन का जस्ट इसमें उल्टा हो जाएगा
क्या हो जाएंगे, जो ग्रे होगा वो अंदर की तरफ होगा और जो व्हाइट होगा वो बाहर की तरफ इसमें जो है वो पाया जाता है। तो यही आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा था कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन होता है, उसमें 2 टाइप्स का मैटर होता है और वो जो है 2 अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ अलग अलग जो है वो होता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास जिसमें देखेंगे स्वान सेल। तो स्वान सेल क्या होता है, तो जो है माइलिन शीथ के ऊपर प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वान सेल है, ये देख सकते हैं यहाँ से स्वान सेल जो है, या इसी बोलते हैं आपका न्यूरोलेमा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा भी कहते हैं। तो जो स्वान सेल है कहाँ पर आपका, जो माइलिन शीथ, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेड कलर में हमने शो किया है ये हमारा माइलिन शीथ है, ये हमारा क्या है, माइलिन शीथ है। तो माइलिन शीथ के ऊपर क्या पा रहा है, ब्लैक कलर का जो है स्वान सेल इसमें जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है, स्वान सेल इसमें होता है। और ये जो स्वान सेल होता है हमारे पास जो है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। यही जो स्वान सेल है क्या करेगा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जो स्वान सेल होगा वो क्या करेगा, माइलिन शीथ का, यानी कि ये जो अंदर वाला जो रीजन है उसका फॉर्मेशन जो इसमें करता है। मतलब अगर वहां पर स्वान सेल नहीं है, ठीक है, स्वान सेल नहीं है तो क्या होगा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। स्वान सेल अगर नहीं है तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इसके लिए और ऑर्गन्स होते हैं जो उसका जो वहाँ पर माइलिन शीथ है उसका फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप्स का हमारे पास सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। ये देखने मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा देखने को मिलेगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें स्वान सेल जो है वो अब्सेंट रहता है। तो ये जो स्वान सेल होगा वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है, ठीक है। और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें स्वान सेल जो है वो पाया जाता है। तो स्वान सेल पाए जाने के कारण जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल रहेगा वो क्या करेगा, उसका फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि जो माइलिन शीथ है उसका फॉर्मेशन वो जो है वो करता है। तो हम लोग जब कल यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा वो, ठीक है। इसका अगला भाग जब लाएंगे हम लोग तब आपको अच्छे इसमें जो है वो समझ में आएगा कि वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वान सेल होता है उसको जो है वो न्यूरोलेमा के नाम से भी जाना जाता है। और जो न्यूरोलेमा या स्वान सेल ही आपका माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो दोनों आप देख सकते हैं एक दूसरे पर चिपके हुए होते हैं। तो जो स्वान सेल सबसे ऊपर में रहता है उसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास, माइलिन शीथ, जो कि स्वान सेल के थ्रू इसको निर्माण किया गया होता है। अब उसके बाद आएगा हमारे पास नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर तो क्या देखते हैं, ये अंदर हमारा एक्सॉन है ना। तो एक्सॉन जब खुली हुई स्थिति हमको दिखाई दे, हमको क्या दे, खुली हुई स्थिति, मतलब जो हमारा स्वान सेल और माइलिन शीथ है, स्वान सेल और माइलिन शीथ बीच बीच में जो है ब्रेक रहता है, मतलब टूटा हुआ रहता है, यानी कि बीच बीच में जो सेपरेट रहता है। तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, ये जो है गैप दिख रहा है। तो ये गैप जो दिखाई दे रहा है इसी बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही होता है नोड ऑफ रैनवियर। तो अर्थात इसमें जो इंपल्सेस का ट्रांसमिट होता है वो क्या होगा, जंपिंग होगा, मतलब जंप कर करके कूद कूद के इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कूदेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसा कूद कर इसमें जो है वो जाता है। तो जंपिंग इसमें जो है वो होता है, ठीक है। को याद रखना क्या होगा, जंपिंग हो, क्योंकि जो नोड ऑफ रैनवियर की उपस्थिति कारण जो इसमें जंपिंग होगा। अर्थात अगर ये दोनों, अगर ये पूरा जुड़ा हुआ रहता, मतलब ये पूरा तरह से इसमें जुड़े हुए रहते तो इसमें जंपिंग नहीं होता। लेकिन नोड ऑफ रैनवियर के होने के कारण जो इसमें जंपिंग होते हुए इसमें जो सिग्नल होगा या इंपल्सेस होंगे वो ट्रांसमिट होगा या वो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड, मतलब कि जो अंदर वाला जो इसका स्पाइनल कॉर्ड का जो भाग हो इसमें जो है माइलिनेटेड नहीं रहेगा। और जो हमारा ब्रेन होगा उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा उसका बाहर वाला जो है इसमें क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड जो है इसमें रहेगा। और जो व्हाइट वाला, व्हाइट मैटर जो रहता है उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। जो व्हाइट रहेगा उसको क्या होंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। डेंड्रॉन देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, डेंड्रॉन। तो ये जो है आपका एक या एक से अधिक हो सकता है। डेंड्रॉन जो है क्या हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकता है। तो 1 2 3 4 है ना, तो एक से अधिक ये हो सकता है ना। और ये जो है आपका स्मॉल और ब्रांच होते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसका जो रीजन है वो क्या हमारे पास जो है डेंड्रॉन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है क्या है, उसका डेंड्रॉन है। तो ये जो है आपका स्मॉल और ब्रांच जो होते हैं कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स सैटर्न, ठीक है। तो इम्पल्सेस को क्या करेगा, सैटर्न की तरफ वो लाएगा। तो मतलब कि जो है, और अच्छा हाँ, इसके जो डेंड्रॉन के जो अंतिम वाला जो सिरा रहता है वो जो है कैसा होता है, ब्रांच्ड होते हैं। कैसा होता है, वो ब्रांच होता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास डेंड्रॉइड्स कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड, जो कि आपके डेंड्रॉन का जो है ब्रांच वाला भाग, यानी कि अंतिम जो ब्रांच वाला भाग होता है वो क्या होता है, डेंड्रॉइड्स कहलाता है, जो कि ब्रांच होते हैं,
ठीक है। और यही से क्या करेगा, इम्पल्सेस को लाने का काम करेगा, लेकिन इसमें नोब नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसमें नोब नहीं पाया जाएगा। ये जो इम्पल्सेस होगा वो साइटोन की तरफ लाने का काम करेगा, अर्थात यहाँ से ऐसा साइटोन की तरफ इसमें लाने का काम करेगा। मतलब इसका जो डेंड्राइट वाला रीजन है, ये जो अडेंड्राइट वाला रीजन है, क्या करेगा, इम्पल्सेस को जो है वो साइटोन की तरफ इसमें लाने का काम इसमें जो है वो करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आज हमने पढ़े न्यूरॉन्स के बारे में या तंत्रिका कोशिका के बारे में देखें। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।